हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर आर के मिश्रा सर। तो आज हम क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट 2 डिफरेंशिएशन पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन पार्ट 1, जिसमें हमने सिंपल फॉर्मूलेज देखे थे डिफरेंशिएशंस का, सिंपल रूल्स, और उसमें हमने दो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए थे, साइन और कॉस। आज का जो लेक्चर है इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी डिफरेंशिएशन में और भी क्वांटिटीज और भी रूल की हम बातें करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर 2 है। ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपने लेक्चर 1 देख लिया होगा। आप प्लेलिस्ट में जाके 11th के आप लेक्चर 1 देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और ट्रिग्नोमेट्रिक के और भी डिफरेंट फंक्शंस लेके चलेंगे, फिर उनका फिजिक्स में एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी तक हमने एक रूल देखा था कि किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला क्या है, n t टू दी पावर n माइनस 1, यानी पावर आगे आ जाएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा। आज हम देखने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। ध्यान दो, प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है। मान लो कोई क्वांटिटी है जो कि फंक्शन है दो क्वांटिटी का और दोनों ही वेरिएबल हैं, यानी दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं, दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम अभी तक हमने क्या देखा था, एक कांस्टेंट था, दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे तो जो कांस्टेंट था वो बाहर आ जाता था। इस बार हमारे दोनों क्वांटिटी क्या है बेटा, वेरिएबल, यानी दोनों को हम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मैं dy बाई डी टी निकालता हूं, तो देखो आपको क्या लिखना है, डी बाई डी टी ऑफ यू वी लिख देना है। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाले को, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सबसे पहले फर्स्ट वाला टर्म लिखना है और सेकंड वाले टर्म को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है। उसके बाद प्लस लगा के सेकेंड वाले टर्म को बाहर लिख देना है और फर्स्ट वाले टर्म को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। तो मैं क्वेश्चन कराता हूं तो और ज्यादा इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, इजिली क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लिया मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आप ध्यान दो, इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसका मतलब अब ये प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटी और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इस केस में डिफरेंशिएशन देखो कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखिए एक्स क्यूब, फिर आपको लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर है। यानी पहले को लिख के दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर लिखना है प्लस दूसरे को लिख के पहले को डिफरेंशिएट। ठीक, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, यानी कि सबसे पहले को लिखा एज इट इज, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को लिखा और पहले को डिफरेंशिएट किया। ऐसे केस में अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने ऑलरेडी कर रखा है, एक्स क्यूब तो एज इट इज आ जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स कल पढ़ाया था मैंने लेक्चर 1 में, प्लस साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी अगर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन हैं और दोनों ही वेरिएबल हैं और डिफरेंशिएट करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप इसको करिए। पहले आप क्या करिए, पहले आप उसे कॉपी में करिए, उसके बाद वीडियो पॉज कर लो, फिर मेरा सोल्यूशन से चेक करो। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया इसका मतलब उसमें अभी भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर देना। अगर समझ में आ गया तो भी, नहीं आया तो भी। ठीक है। तो मान लिया मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, कि इफ अ क्वांटिटी x इज इक्वल टू 2, ठीक है, टी क्यूब कॉस टी, और आपको निकालना है dx बाई डी टी। क्या निकालना है, dx बाई डी टी। तो आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और अपना आंसर निकालो। ठीक है। उसके बाद रन करना और अपना ये आंसर मैच कर लेना। ठीक, तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, आप पॉज करके सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पर dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो dx बाई डी टी विल बी रिटन एज
पहली क्वांटिटी डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरी क्वांटिटी, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस दूसरी क्वांटिटी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों टी क्यूब माइनस, देखिए कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी प्लस कॉस टी 3t स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 1 2, तो आंसर क्या आ गया माइनस टी क्यूब साइन टी प्लस कॉस टी 3 कॉस टी, ऐसे लिखो आप इसको, बेटर लगता है 3t स्क्वायर कॉस टी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपका आंसर सेम आया तो नीचे कमेंट करो, नहीं आया इसका मतलब प्रॉब्लम है, तो भी कमेंट करो और बताओ कहाँ पर किस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आया है, नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा है डिवीजन रूल। ठीक, मान लीजिए मेरे पास कोई क्वांटिटी है बच्चों y जो कि इक्वल है a बाई बी, यहाँ a और b कांस्टेंट नहीं है, a एंड b वेरिएबल है, और मैंने आपको पहले बताया था कि वेरिएबल ही डिफरेंशिएट होते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो a एंड b दोनों ही वेरिएबल है और दोनों ही टाइम पर डिपेंड करते हैं, यानी दोनों फंक्शन है किसका, टाइम का। क्लियर है, यानी a भी टाइम पे डिपेंड करता होगा, b भी टाइम पे डिपेंड करता है। तो वो तो हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, अभी आपको फॉर्मूला देखना है। तो देखो, अगर मुझे कुछ ऐसा आ गया और बोला गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी टी, ठीक है, फाइंड डी वाई बाई डी टी, अभी बताया a और b टी के पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम डी वाई बाई डी टी निकाल लें। तो मान लीजिए डी वाई बाई डी टी निकाला जाए, देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर लिखना है, डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। माइनस में फिर आपको न्यूमरेटर लिखना है, फिर क्या करिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर लीजिए और होल डिवाइड कर दीजिए बी स्क्वायर से। किससे कर दीजिए, बी स्क्वायर से। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं तो क्वेश्चन से ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। क्या है बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। अब देखो y किसका फंक्शन है, x का है, तो और मुझसे किसी ने पूछा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखो दोनों ही वेरिएबल है और दोनों ही डिफरेंशिएट होंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल के हिसाब से देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर को हमने लिख दिया और इसका हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर लगाएंगे माइनस में, फिर न्यूमरेटर को लिखेंगे और डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन, फिर डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो देखो आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब साइन एक्स का क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो ये हो जाएगा x टू द पावर 6, क्योंकि 3 इंटू 2 गिव यू 6। ठीक, तो आंसर ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स बाई एक्स टू दी पावर 6। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, डिवीजन रूल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगेन आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर आप नीचे कमेंट करिए। तो क्वेश्चन है, यहां लिख देता हूं मैं, फाइंड वर्जन को सॉल्व करना। पहले आप ऐसे सॉल्व करना, साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना आप। क्लियर है, उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन करना। सेम क्वेश्चन में मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, देखो सेम क्वेश्चन दे दिया आपको, बट इस बार मैंने होल रूट लगा दिया। तो ये आपको दो क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लगेगा आपको, बट देखो टफ करोगे तभी ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो ये आपको एक क्वेश्चन करना है और ये आपको एक क्वेश्चन करना है। इनका हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी निकालना है हमें डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़े से और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। ज़्यादा नहीं करेंगे,
कल हमने याद करो फर्स्ट लेक्चर में हमने 5 रूल देखे थे, यहाँ हमने 2 नए रूल देखे, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वहाँ याद होगा हमने साइन थीटा का और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन दिखा था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम पहुँचते हैं टेन पे, कॉट पे, कॉसेक पे और सेक पे। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पर अब हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। अब आपको देखो याद रखना है, 100% लिख लो कहीं। याद करने का तरीका क्या है, इसको नोट करो और पॉकेट में डालो, जब भी फ्री हो देखते रहो, या कहीं भी घर में आप ऐसी जगह चिपका लो जहां पर बार बार नजर जाती है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप कोई भी चीज आगे फिजिक्स में कर पाओगे। तो देखो पहला है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, बताया जा चुका है लेक्चर 1 में। कॉस थीटा का डी बाई डी थीटा यानी डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन थीटा। अब आता है टेन थीटा। अगर मैं टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा, ये याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर मेरे पास कॉट थीटा है, ठीक है, कॉट थीटा का डी बाई डी थीटा करूंगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करता हूं तो टेन थीटा सेक थीटा। याद करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कहां से आया, याद कर लेना है। कॉसेक थीटा का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आएगा? माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा। एक ट्रिक है देखो याद करने का, जितने सी वाले हैं देखो उनका जब आप डिफरेंशिएशन करते हो ना तो माइनस आता है, और जितने एस वाले हैं, ठीक है, या टी हैं, वो क्या होते हैं? प्लस होते हैं। जैसे देखो साइन का प्लस आया कॉस थीटा। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर सेक थीटा का टेन थीटा सेक थीटा पॉजिटिव आया। ये देखो सी से था कॉस थीटा तो माइनस हो गया। सिमिलरली यहाँ देखो आपके पास कॉट थीटा सी से स्टार्ट हुआ तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये भी सी से ही आया है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन के ये भी सी से है तो क्या आया? माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, और 100% इसे आपको ऐसे टिप पे याद रहना चाहिए जैसे मुझे याद है। कोई भी आपसे पूछे टेन थीटा का डिफरेंशिएशन तुरंत आना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा। कोई भी आपसे कॉसेक का पूछे तो सी से स्टार्ट हुआ माइनस कर देना है, माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा। क्लियर है? अगर आपको टेन थीटा पूछे तो क्या कर देना है? तो ऑब्वियसली आपको उसको टेन थीटा अभी मैंने बता दिया सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछे सेक थीटा का डिफरेंशिएशन तो आपको क्या लिखना है? टेन थीटा सेक थीटा प्लस में। तो आपको जैसे ऐसे मुझे याद है वैसे ही आपको ये याद होना चाहिए, 100% आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब इसके बेस हम कुछ क्वेश्चन। अब देखो मुझे किसी ने क्वेश्चन दिया कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 10x, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल भी है, क्लियर है, और 10 का भी यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, तो इससे क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, याद होगा प्रोडक्ट रूल, एक को पकड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करें तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर x, अभी हमने पढ़ा था 10x का सेक स्क्वायर x। ठीक है, प्लस 10x को एज इट इज लिख देना है x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो जैसे मैंने स्पीड में किया है ये आपको तभी कर पाओगे जब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो चलो आप जरा इसको करना बच्चों जल्दी से। मैंने आपको बोला t टू द पावर n, ठीक है, सेक t, y इज इक्वल टू टी टू द पावर n सेक t, और आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मैं भी सॉल्व कर रहा हूं और आंसर देखिए। ठीक है, तो आई होप आपने लगा लिया होगा। तो चलिए मैं भी करता हूं। प्रोडक्ट रूल है टी टू द पावर n सेक टी का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे सेक टी का तो क्या आएगा बच्चों? 10t सेक टी प्लस सेक टी बाहर, और टी टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n टी टू द पावर n माइनस 1। वो फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। तो कल मैंने आपको 5 रूल याद कराए थे, आज मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और हमने किया है प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन रूल। जो थर्ड वीडियो बनेगा डिफरेंशिएशन पे, ये क्लाइमेक्स वीडियो होगा। इसमें जो छोटे मोटे रूल बच गए हैं वो, और प्लस
फिजिक्स में इनका एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और रिकमेंड करो, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।